हरियाणा में विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस अपने गठबंधन सहयोगियों के निशाने पर आ गई है। यूपी में अखिलेश यादव ने उपचुनाव के लिए अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए। हरियाणा की हार के बाद उद्धव ठाकरे और उमर अब्दुल्ला ने आप से गठबंधन नहीं करने के लिए कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। संजय राउत ने इस हार के लिए कांग्रेस पर ओवर कॉन्फिडेंस जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद से कयास लगने लगे कि अब कांग्रेस महाराष्ट्र में सहयोगी दलों से तालमेल नहीं मिला पाएगी। मगर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले हार के बाद भी बड़े भाई की हैसियत छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस अपने सहयोगी शिवसेना और एनसीपी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने दावा किया है कि हरियाणा में हार के दबाव में पार्टी अपने दावेदारी कमजोर नहीं होने देगी। उन्होंने दावा किया है कि हरियाणा के रिजल्ट का महाराष्ट्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस महाविकास आघाड़ी के साथ चुनाव लड़ेगी और 288 सीटों में से 110-115 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। शिवसेना और शरद पवार की पार्टी को 80 से 85 सीटें दी जाएंगी। उन्होंने दावा किया है कि गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं है, क्योंकि इसका बंटवारा जीतने की संभावना के आधार पर किया गया है। पटोले ने कहा है कि जल्द ही कांग्रेस अपना घोषणा पत्र भी जारी करेगी। नाना पटोले ने कहा कि हरियाणा का चुनाव परिणाम चौंकाने वाला है, लेकिन यह मानना गलत है कि इसका महाराष्ट्र चुनाव पर असर पड़ेगा। महाराष्ट्र के राजनीतिक चरित्र शाहू फूले और अंबेडकर के आदर्शों से बनता है, जहां बीजेपी की ध्रुवीकरण की राजनीति काम नहीं करेगी। महाराष्ट्र के चुनावी मुद्दे भी अलग होंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 3 साल पहले ही पार्टी में गुटबाजी जैसे अंदरूनी विवादों को सुलझा लिया। इस कारण लोकसभा चुनाव में पार्टी को बड़ी सफलता मिली है। पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी और 13 सीट जीत गई। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी, मगर लोकसभा चुनाव के दौरान उसे महाराष्ट्र में हार का सामना करना पड़ा। पटोले ने बताया कि पार्टी जल्द ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। डेस्क रिपोर्ट, बॉम्बे लीक्स।